हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज़ मैम। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9 की विषय गणित की कार्यपत्रक 92 और डेट है 17 फरवरी 2022। टॉपिक है आज का चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल्स और कार्यपत्रक 60 और 61 की हमारी आज की वर्कशीट ये रहने वाली है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स। इसमें आपको 3 क्वेश्चन दे रखे हैं बच्चों वर्कशीट में। पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। यानी अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका ये विकर्ण जो है ये 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करता है। प्रश्न नंबर 2 में ABC आपको इस तरीके की फिगर दे रखी है क्वेश्चन में, और बोला हुआ ABCD एक चतुर्भुज है और PQRS भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। देख सकते हैं आप, मिड पॉइंट है। आकृति देखनी है। AC एक विकर्ण दे रखा है आपको और दर्शाना है कि SR समांतर AC और हाफ ऑफ AC है। PQ बराबर SR है और PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। इसके बाद ही थर्ड क्वेश्चन में आपको बताना है, यदि किसी समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, इसी के साथ हम क्वेश्चन नंबर 1 को पहले स्टार्ट करेंगे, उसके बाद सेकंड, उसके बाद थर्ड। आप वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप अपनी वर्कशीट कंप्लीट कर पाए और आपको वीडियो समझ आ सके। तो चलिए बच्चों, इधर हम क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, आपका प्रमेय दे रखी है। इसमें आपको 8.1 करनी है। किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे 2 सर्वांगसम त्रिभुजों में विभाजित करना है, आपको ये बनाना है। तो उत्पत्ति क्या है, मान लीजिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जैसा कि आपको फिगर में यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, और AC उसका एक विकर्ण है। देखिए आकृति 8.8। देखिए कि विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 त्रिभुजों, एक ABC और एक ADC में विभाजित करता है। हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हैं। तो त्रिभुज ले लिए हमने ABC और CDA। इसके लिए ध्यान दीजिए कि BC जो है वो पैरेलल है किसके, AD के, और AC एक तिर्यक रेखा है। इसीलिए ये एंगल जो एंगल BCA है, A वाला एंगल इस वाले एंगल के बराबर होगा, यानी 1, 2 के बराबर होगा, क्योंकि एकांतर कोणों का युग्म है। साथ ही AB समांतर है DC के और AC एक तिर्यक रेखा है। तो ये वाला यानी कोण 3 और कोण 4 जो हैं ये भी आपस में बराबर होंगे, क्योंकि ये भी एकांतर कोणों का युग्म है। और AC जो है, ये जो तिर्यक रेखा आप दिखा रहे हैं, डायगोनल दिखा रहे हैं, ये है उभयनिष्ठ। और तो ये एंगल साइड एंगल नियम से ये सर्वांगसम प्रूफ हो गए दोनों ट्रायंगल। अर्थात विकर्ण AC समांतर चतुर्भुज ABCD को 2 सर्वांगसम त्रिभुजों ABC और CDA में विभाजित करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। इसके बाद बच्चों प्रश्न नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए देखिए, मैंने इसको जूम किया हल्का सा, एक बारी मैं क्वेश्चन रीड करूंगी। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। AC उसका एक विकर्ण है। दर्शाइए कि SR समांतर AC और SR हाफ ऑफ AC एंड PQ इक्वल टू SR एंड PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। तो फिगर आपको इस तरीके की बनानी है बच्चों, आपकी वर्कशीट में भी दी हुई है, यहाँ से भी आप देख करके बना सकते हैं। अब हल के लिए हम दिया है, लिखेंगे सबसे पहले ABCD चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB BC CD और DA के मध्य बिंदु है। सिद्ध क्या करना है हमें, जो क्वेश्चन में तीनों पॉइंट दे रखे हैं वो लिख लीजिए। SR समांतर AC और SR हाफ ऑफ AC, PQ बराबर SR एंड PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, इसके बाद प्रमाण देखिए, प्रमाण करना है। तो प्रमाण यानी जो सॉल्यूशन है, त्रिभुज ADC में AD और CD मध्य बिंदु है। ठीक है, और SR जो है SR के वो दे रखा है। अतः मध्य बिंदु प्रमेय से अगर वो समांतर हैं तो वो हाफ ऑफ AC होंगे मिड पॉइंट थ्योरम से। और दूसरा है त्रिभुज ABC में भी यही होगा कि अगर P और Q जो है वो मध्य बिंदु हैं AB और BC के, तो मध्य बिंदु प्रमेय से PQ समांतर AC और PQ हाफ ऑफ AC हो जाएगा। यानी ये वाला जो समीकरण है, समीकरण 1 और समीकरण 2, अगर हम इसको इक्वल टू रखें, इसको हम इक्वल करें तो SR समांतर PQ के हो जाएगा और SR बराबर PQ। अर्थात PQ किसके समांतर हो गया बच्चों, बराबर हो गया SR के। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। अब यहाँ पर थर्ड पॉइंट के लिए देखिए दिया है
ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। तो सिद्ध करना है, यानी जो तीसरा था उसके लिए हम लिख रहे हैं कि यदि किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं के एक युग्म में से कोई भी एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। इसीलिए PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, तो ये थर्ड भी प्रूफ हो गया, थर्ड पॉइंट भी प्रूफ हो गया। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलेंगे। देखिए, इसको भी हम एक बार ये रीड कर लेते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो, यानी AC किसके बराबर होगा, BD के, तो दर्शाइए कि वह एक आयत है, यानी वो रेक्टेंगल है, आपको दर्शाना है। तो हल में सॉल्यूशन में दिया क्या है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बराबर है। सिद्ध क्या करना है कि ABCD एक आयत है। तो दो त्रिभुज ले लीजिए और दोनों को हम सर्वांग सम प्रूफ कर देंगे। ABD यानी ये वाला त्रिभुज जो है ये वाला ले लिया और एक BCD ले लिया। ठीक है, ABD और ABC ले लिया। ठीक है, उसके बाद दोनों त्रिभुज ले लिए तो AD बराबर BC हो गया क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं हैं। AB बराबर AB उभयनिष्ठ हो गई यानी कॉमन हो गई। BD बराबर AC आपको दिया हुआ है, यानी भुजा 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 सर्वांग समता नियम से ये प्रूफ हो गया कि ये कॉन्ग्रुएंट है, यानी सर्वांग सम है। और CPCT से यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग ट्राइंगल, इससे ये प्रूफ हो गया कि एंगल A बराबर किसके, एंगल B के। चूँकि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, AD बराबर समांतर BC और AB एक तिर्यक रेखा है। तो A और B को जब हम ऐड करेंगे तो 180 आएगा, और अगर हम B की जगह पे ही A लिख देंगे तो 2A 180 हो जाएगा। देखिए इधर नेक्स्ट पेज पे 2A 180 हो गया, और डिवाइड करेंगे तो 90। यह समांतर चतुर्भुज जिसकी एक कोण समकोण हो आयत कहलाता है, यानी ABCD एक आयत है, ये प्रूफ हो गया। और यहाँ पे नोट में भी बच्चों मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है CPCT का पूरा नाम क्या है, सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, यानी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया बच्चों। इसी के साथ हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलेंगे हम नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।